चौथे गद्यांश में, इस वीडियो में चौथा गद्यांश, पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां यानी कि पुराने समय की स्त्रियां, इतिहास की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके प्रश्न ऊपर ले जाइए आप प्रश्नों को। पहला प्रश्न, सनातन धर्मी किस रचना में अधिक विश्वास करते हैं? भागवत में। पराकाल शब्द का अर्थ बताइए। इतिहास के पूर्व का, इतिहास के पहले का। दूसरा अर्थ इसका पौराणिक समय। पुराणकार का संबंध किस रचना से है? भागवत से। कवि की शक्ति का क्या नाम है? हमने पढ़ा है कल्पना। गई बीती का क्या मतलब है? झूठ। अब इसके अंदर जो नीचे है बहुवैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किसने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था? गार्गी ने। मुमानियत का क्या अर्थ है? पाबंदी। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के किस सकंद में वर्णित है? दशम सकंद में। आगे की 11वां, स्त्री शिक्षा के विरोध में कुछ लोगों का कूत्र क्या है? ग्रह सुख का नाश। रुक्मणी ने किसे पत्र लिखा? कृष्ण को। आगे देखिएगा, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में जो कुलीन स्त्रियों से किसकी भाषा में बातें कराई गई? ऐपड़ों की भाषा में। आगे चलेंगे हम। गद्यांश नंबर 5, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। लेखक कह रहा है अगर स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है तो पुरुषों को पढ़ाने से भी अनर्थ होता है। और बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस का मतलब रिश्वत लेना, ये सब पढ़ने लिखने का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों यानी पागल, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने स्त्रियों द्वारा किए गए किस अनर्थ की चर्चा की है? अपनी विद्वता से बड़े बड़े पुरुषों को हरा दिया। फिर कहता है पढ़ लिख कर भी मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से कुकर्मों की चर्चा की गई है? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना आदि कुकर्मों की चर्चा इस पहरे में की गई। मनुष्य को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है? सद्मार्ग पर। लेखक, प्रश्न नंबर 4, लेखक स्कूल कॉलेज बंद करने की बात क्यों करता है? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने का परिणाम है तो सारे कॉलेज स्कूल बंद हो जाने चाहिए। लेखक ऐसा मानता है। अब इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह किसकी भाषा थी? ऐपड़ों की, अनपढ़ों की। बहुत व्यापक शब्द क्या है? शिक्षा। आगे देखिएगा 16वां, परित्यक्त गीता सीता के कटु वचनों का जो निशान है कौन बने? श्री राम। आगे चले, हम छठा पढ़ रहे हैं। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, ऐपड़ों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। अनर्थ दुराचार और पाप के कारण जो और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसके आधार पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पढ़ने लिखने से क्या नहीं हो सकता? पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो। अनर्थ का बीज किसमें छिपा होता है?
अनर्थ, दुराचार और पापाचार में छिपा होता है। व्यक्ति विशेष के चाल चलन को देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? उत्तर हमें इसमें पड़ रहा है कि दुराचार और पापाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, स्त्री शिक्षा के विषय में लेखक का क्या मत है? स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न 17 प्रश्न। पाठ के लेखक का नाम बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालकूट का क्या अर्थ है? जहर। किस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने पत्रकारिता का श्रेष्ठ रूप सामने रखा? सरस्वती। गार्गी किस प्रकार की नारी थी? ब्रह्मवादी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। हिंदू धर्म में वेदों को किसकी रचना माना गया है? ईश्वर की। लेखक स्त्री शिक्षा के विरोध को क्या मानता है? शोक यानी दुख। किस मुनि ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था? शाक्य मुनि ने। सीता ने जिस शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया उसका नाम क्या था? धर्मशास्त्र। नेक्स्ट गद्यांश नंबर 7। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत का मतलब पाबंदी थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते यानी जानकारी नहीं रखते, या फिर जानबूझकर लोगों को वो धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर यानी कि अनपढ़ रखने का उपदेश देना समाज का अपकार यानी बुरा और अपराध है। अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। इसके देखिएगा इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ममानियत शब्द का क्या अर्थ है? मनाही, रोक, पाबंदी। तीनों इसके अर्थ है, पाबंदी, रोक, मनाही। स्त्रियों को निरक्षर यानी कि अनपढ़ रखने का उपदेश अपराध क्यों है? स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध है। अभिज्ञता शब्द का क्या अर्थ है? जानकारी होना या ज्ञान। इस गद्यांश का आशय स्पष्ट करें। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अब हम गद्यांश नंबर 8 जो कि अंतिम है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज जो है बंद कर दिए जाए? अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी इसके अंतर्गत आता है, ऐसा इस पहरे में दिया हुआ। स्त्री शिक्षा के विरोधियों को लेखक क्या संदेश देना चाहता है? यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन कराना चाहिए। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, लेखक किस प्रकार की संशोधन की बात करता है? यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन कराना चाहिए। इस गद्यांश में केवल ये 3 प्रश्न इस गद्यांश में बन रहे हैं, बाकी ये बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है 25 से लेकर के, क्योंकि 24 तक मैं करवा चुका हूँ। ईश्वर ने वेद मंत्रों की रचना या उनका दर्शन किससे लिखवाया? विश्वभरा नाम विदुषी से। इतिहास का साथी है पुराण। पत्नी धर्म पर व्याख्यान देकर पांडित्य प्रकट करने में किसके नाम का उल्लेख द्विवेदी जी ने किया? हम पढ़ चुके हैं, अत्रि की पत्नी अनुसूया। बौद्धों और जैनों के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? प्राकृत भाषा। किसकी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट कर सकती है? अत्रि की पत्नी। राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया था सीता ने? आर्यपुत्र। यह लेख पहली बार किसमें प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कौन से अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है? 53वें अध्याय में। 33वें जी, संस्कृत के नाटकों में
नारी पात्र किस भाषा में बोलते चित्रित किए गए थे? प्राकृत भाषा में। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है।